दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में झुग्गी बस्ती के लोगों को खासी तरजीह दी जा रही है। झुग्गियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और उस जगह पर भी मौजूद रहेंगे रामलीला मैदान में, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। चुनाव के दौरान भी झुग्गी बस्ती के लोग सभी राजनीतिक पार्टियों के टारगेट पर थे, सभी उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी ने जीतने के बाद भी झुग्गी वासियों को याद किया है और उन्हें मंच पर भी आमंत्रित किया है, शपथ ग्रहण समारोह में भी आमंत्रित किया है। इस वक्त हम लोग झंडेवालन में एक झुग्गी बस्ती में पहुंचे हैं और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और इस नई खबर और नई बात जो शपथ ग्रहण समारोह से पहले हो रही है उस पर उनका क्या कहना है, उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले, आप झुग्गी के प्रधान हैं, ऐसी खबर आ रही है कि आप लोग को आमंत्रित किया गया शपथ ग्रहण? किया गया है, आमंत्रित किया गया। फोन आया हमारे पास कि भाई कल आपको पहुंचना है। जितने झुग्गीवासी के प्रधान है, 2500 प्रधान है, तो उनमें अधिकतर सबको पहुंचना है। ये प्रधानमंत्री का दावत है ये, और हम जरूर जाएंगे। कभी पहले आपको कभी इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह? सिर्फ अमित शाह ने बुलाया था एक बारी, ये नेहरू स्टेडियम के अंदर, वहाँ प्रधानों की स्वागत हुआ था। सब प्रधान झुग्गी बस्ती के सबको बुलाया था जब ये गए थे, और बाकी इससे पहले कभी किसी ने नहीं बुलाया। ये पहली बार दूसरा चांस हो रहा है। बस चुनाव के समय जब सभी झुग्गी वासियों को ज़्यादा रिझाने की कोशिश कर रहे थे, आपको उम्मीद था कि चुनाव के नतीजों के बाद भी कोई याद करेगा? नहीं, ये तो खैर उम्मीद नहीं थी। ये पहले प्रधानमंत्री जिसने झुग्गी बस्ती वालों को बुलाया है और जो इज्जत दी है, इज्जत पर भारी, बहुत अच्छी बात है। अमित शाह जी ने बुलाया था और जो हमारे निटकरी उन्होंने भी बुलाया था एक बारी राजेंद्र नगर में, वहाँ भी गए थे हम। तो बाकी ये उनकी मर्जी, बड़े हाई लेवल के नेता, उनसे हमारे क्या टकरा रहे हैं। चलिए, ये तो अलग बात है कि आपको आमंत्रित किया गया, बुलाए रहे हैं, सम्मानित भी कर रहे हैं। नई सरकार से उम्मीदें क्या है झुग्गी वासी? नई सरकार डबल इंजन की सरकार बनेगी, उससे ये उम्मीद ये है कि भाई हमारे झुग्गी वालों को अच्छी तरह से रखे, इनकी तरफ ध्यान दे। पानी है, लाइट है, लैट्रिन शौचालय है, सफाई है, और हमको क्या चाहिए? और हमको उजाड़े ना यहीं रखे, बस सरकार से ये उम्मीद करेंगे हम। तो हम जो अम्बेडकर वासी जो है सब मिलके वोट दी है, हमारी तो उम्मीद यही है प्रधानमंत्री हमको यहीं रखे। कल लोगों के अंदर गलत अफवाह फैली हुई है कि भाई अब बीजेपी सरकार बनेगी झुग्गी ना टूट जाए, तो ऐसा उम्मीद नहीं करेंगे। नहीं, झुग्गी टूटनी चाहिए बस। आप कितने सालों से इस जगह पे रह रहे हैं? मैं 99 से रह रहा हूँ। 99 से जी। यानी 25 साल से ज़्यादा हो गए। 25 साल का हुआ है। अब ये बताइए कि दिल्ली में नई सरकार बन रही है जी। झुग्गी वालों को तो पहले डराया जा रहा था कि ये सरकार आएगी तो झुग्गी हटा देगी। नई सरकार से आपको उम्मीदें क्या है? नई सरकार से ये उम्मीद है, जो सरकार ने कहा है अपना वो वादा निभाए। मोदी जी ने भी कहा है और जो है कार्यकर्ता है सरकार के, उन्होंने भी कहा है। ये हमारे प्रधान जी हैं झुग्गी के, और ये जिम्मेदार हैं झुग्गी के, और बीजेपी को पूरी सपोर्ट है। यहाँ से पूरा जो है बहुमत के साथ में निकली है सरकार, तो अच्छे काम करें और झुग्गी वालों को कहीं निराश ना होना पड़े। मोदी जी जो गारंटी दे रहे थे, लगता है कि इस बार पूरी होगी? भाई उम्मीद है हमें, देखो पूरी उम्मीद पर दुनिया कायम है। गारंटी तो होनी चाहिए भाई गारंटी दी है तो पूरी होनी चाहिए, बाकी तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करना जरूरी हो जाता है। कल दिल्ली में नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं और नए सरकार से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं? बस यही है, हमें तो झुग्गी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। बस जहाँ झुग्गी वही मकान दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अम्मा, झुग्गी के लोगों को भी इस बार शपथ ग्रहण में सीएम के बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है या हमें बुलाया गया है? आपको बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है। तो ये सरकार हमें ऐसे ही परेशान करेगी। मेरी बसावट है ये झुग्गी की, यहाँ की पैदाशी मेरी यही है। आज 85 साल की उम्र है, किसी ने कुछ करा तो नहीं हमारे लिए? क्या दिया? क्या दिया हमारे लिए? तो नई सरकार से लगता है कि नई सरकार आ रही है तो कुछ करेगी? जी, मोदी जी आए सर पे, मगर मोदी जी कुछ करके देंगे जब तो भी ठोकर लगे अक्ल लगी है, वो अब करेंगी, अब वो गरीबों का साथ देंगी, ये हमें मालूम है। यही झुग्गी यही फ्लैट होने चाहिए गरीबों के हित में। तो सुनो, हाँ, ये चाहते हैं यहाँ के लोग, सब लोग। यही पे फ्लैट चाहिए। अयोध्या से उन्हें सबक मिल गया है, अयोध्या से उन्हें सबक मिल चुका है, अब वो गरीबों के साथ है। आपको क्या लगता है? बस यही है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान रहे, हमारी तरफ से जैसे कमा खा रहे हैं वैसे ही रहे बस। हाँ बस, बाकी हर बार फिर बीजेपी ही रहेगी सरकार। अच्छे काम करेगी तो कौन हटाएगा? कोई नहीं हटाएगा। फिर जो काम अच्छे करते रहो, अच्छे सीट पर बैठे रहो।
देखिए तमाम लोग यहाँ पर जुट गए हैं, उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। सबको इस बात की खुशी है कि झुग्गी वासियों को याद किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और उन्हें विशेष जगह दी जा रही है इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में। और यहाँ पर आप देखिए ये अंबेडकर जे कैंप है यहाँ पर, और मूर्ति भी लगी हुई है भीमराव अंबेडकर की इस जगह पर, और इसी जगह पर लोग जुटकर हमसे बातचीत कर रहे हैं। अम्मा ये बताइए कि दिल्ली में नई सरकार आ रही है, नई सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गरीबों को जहाँ रखा जा रहा वहीं रखा जाए। ये डर है कि मोदी आ गया उठा देगा, ऐसा डर ना बढ़े पब्लिक के। झुग्गी वालों की रक्षा करे और झुग्गी वालों जहाँ झुग्गी है वहीं मकान दे, बस हमारी यही वो है मोदी जी से। महिलाओं के लिए क्या विशेष किया जा सकता है? महिलाओं के लिए क्या करें, महिलाओं के लिए कुछ करा होगा तो सोचेंगे हम। वो 2500 रुपए में वोट ले लिए, 2500 देंगे। वोट कितने कीमती है, महिलाओं को सबको बेका दिया। 2500 रुपए मिलेंगे, इधर बटन दबाओ, इधर 2500 रुपए। अभी तक तो 2500 आए नहीं है, 2500 भी नहीं आए। नई सरकार बनने के बाद कहा था उन्होंने, अभी सरकार बनने के बाद ये हो रहा है कि झुग्गी उठेगी, तुम्हें झुग्गी से उठाया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। हमारी जहाँ झुग्गी है वहीं हमें मकान चाहिए। ये एक डर है जो कि खत्म होना चाहिए, आपका ये कहना है। आप लोग भी कितने साल से रह रहे हैं? 25-26 साल हो गए सर। 25-26 साल हो गए। ये बताइए कि अब नई सरकार आ रही है दिल्ली में, नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आप लोगों को उनसे क्या चाहिए, क्या उम्मीद है? दिल्ली कुछ सर यही चाहता हूँ कि दिल्ली कोई प्रकृति हो, ट्रैफिक हो बढ़िया, और का बढ़िया दिल्ली बन जाए, और का साफ सुथरी हो जाए, और क्या चाहिए सर। पहली बार झुग्गी वालों को भी बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में, सभी प्रधान जाएंगे वहाँ। अब देखो सर कौन जा रहा है बता नहीं पाऊंगा सर। लेकिन अगर झुग्गी के प्रधानों को ही बुलाया जा रहा है, चाहे वहाँ के लोगों को बुलाया, तो अच्छी बात नहीं है ये? बहुत अच्छी बात है सर, कम से कम झुग्गी वालों के लिए सोचे तो कम से कम मुझे सोच रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद है इस सरकार से? उम्मीद तो है सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है सर, एक उम्मीद ही तो है दुनिया में। जब जिंदा है हम, उम्मीद के सहार जिंदा है। देखो अब उनकी मर्जी भैया, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसा कहना है अंबेडकर जे कैंप के लोगों का। लोग खुशी भी जता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है, और उन्हें जिस बात का डर सता रहा है वो यही कि चुनाव से पहले काफी प्रचार किया गया इस बात का कि झुग्गियों को हटा दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आई। उनका यही कहना है कि नए सरकार से उम्मीद बस इतनी है कि वो इस बात की श्योरिटी कर दे, अश्योर कर दे कि उनके मकान नहीं हटेंगे, और जिस जगह झुग्गी है वहीं उन्हें मकान मिलेंगे। नए सरकार से अपनी उम्मीदें, आशाएं बता रहे हैं जे कॉलोनी के लोग, और इस बार विशेष स्थान उन्हें नए सरकार की शपथ ग्रहण में भी दिया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि उनके लिए काम आगे क्या किए जाते हैं नई सरकार के द्वारा। TV9 भारतवर्ष के लिए सुनील के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।